एक फेयर इलेक्शन गवर्नमेंट देखें 5 साल के लिए यू नीड अ स्टेबिलिटी। मतलब क्या ये झगड़ा खत्म हो सकता है? देखिए, पहली तो ये कि पीडीएम ब्रिगेडियर हारिस साहब की तजवीज के ट्रैप में नहीं आएगी। डजंट मैटर, इससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, मैं एक वैसी लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। दूसरी ये कि वो अब उन्होंने इतने टफ इक़दाम करने हैं अभी, जो आईएमएफ के साथ अभी एग्रीमेंट होना है, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके बाद तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मंतक नहीं है कि वो फॉरेन इलेक्शन कराएं। वो तो आप फिर यू विल बी लूजिंग आउटराइटली अगर आपने इस फॉरेन बात की। तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम में किसी भी लेवल पे ये सोच कारफरमा है कि हम जो है वो अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन करा दें। उनके नज़दीक तो यही है कि हम अगले साल जो वक्त पे अगस्त 2023 तक का टाइम है हमारे पास, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और जो अगला बजट होगा उसमें हम बड़ा रिलीफ दे देंगे लोगों को। तो वो उनके पेश नज़र तो सीधी सी चीज़ें हैं, उनके पेश नज़र कतई तौर पे ये बात नहीं है। सर्कमस्टांसेस अलग बात है कि क्या डेवलप होती हैं, लेकिन पीडीएम विद इन पीडीएम ये बात पे अब कंसेंसस है, पहले नहीं था। अब कंसेंसस है कि आप अपना ये जो बाकी मांदा पीरियड है उसको पूरा करें और उसके बाद इलेक्शन कराएं। उसमें हम इक़दाम करेंगे कुछ इस तरह के लोगों को रिलीफ मिले। तो मेरा ख्याल है अब पीटीआई का प्रेशर कितना बनता है, पीटीआई कितना दबाव डालती है, दबाव डाल सकती है। पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे के एक बहुत बड़ी उतनी ही बड़ी सियासी गलती की जितनी अदम एतमाद की तहरीक लाके पीडीएम ने की थी। तो मेरा ख्याल में पॉलिटिकली तो जो है इस वक्त ये टसल जारी है। अब पीटीआई जो है जाहिर 25 मई के बाद हमने देखा कि शुरू में तो डेडलाइन दी जा रही थी, अब वो भी खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ एक जनरल बात की जाती है कि हम करेंगे, एहतजाज करेंगे, वो करेंगे। अब आप देखें वो भी सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के नहीं, तो उसमें भी देखे ना मारिया, ऐसा बजट आया है जिसको आपने टोटली रिजेक्ट किया, लेकिन एक दिन भी एहतजाज नहीं हुआ उसके ऊपर। ये ऐसे ही है, यानी किसी लेवल पर एहतजाज हमें नजर ही नहीं आया पीटीआई का, मां सिवाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं। इसके अलावा मतलब मैं तो ये कह रही थी, मेरा ख्याल है पहला बजट है मैंने जो देखा है जिसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हेडफोन्स नहीं लगाने पड़े, आराम से उन्होंने अपनी सारी बात की, बिकॉज कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी दूसरी साइड से। हाँ, बल्कि जाहिर है वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल, लेकिन स्ट्रीट पे तो नहीं नजर आया। हाँ, नहीं सड़क पे पीटीआई कहाँ नजर आएगा? करेंगे ये अभी मेरे ख्याल में करेंगे, मुझे लगता है कि करेंगे, करना चाहिए इनको। वो तो एक अलग बात है कि करेंगे नहीं करेंगे, वो तो करना चाहिए, लेकिन मैं तो आज की बात कह रहा हूँ ना। मतलब गर्मी भी तो है ना, आपको पता है पीटीआई कहाँ निकलती है, गर्मी भी अभी बहुत है, शायद वो इंतजार कर रहे हैं मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन करेंगे। पीटीआई की अब स्ट्रैटेजी मुझे ये लग रही है, उनकी स्ट्रैटेजी लग रही है कि जाहिर है अभी खैबर पख्तूनख्वा में वो एक मरतबा फिर जाहिर है उनको कभी उम्मीद है कि वो रिटेन कर लेंगे थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म पे, लेकिन असल टसल तो पंजाब में है। और पंजाब में पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक सेटल नहीं हो पाई हैं, अभी तक वो नहीं हुई हैं। तो असल इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अगले माह का ज़िमनी इलेक्शन है, क्योंकि 20 नशिस्तें अच्छी खासी नशिस्तें होती हैं और वो डिटरमिन कर सकती हैं कि अगला, तो ये जो 20 नशिस्तों में से पीटीआई कितनी रिटेन करेगी, ये इसलिए टर्निंग पॉइंट होगा कि ये डिटरमिन करेगा कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में या आइंदा होने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शंस में पीटीआई जो है वो ऑर्गेनाइजेशनली चीजों को बेहतर करने की पोजीशन में होगी या नहीं होगी। अगर पीटीआई ये इसमें से बहुत सी नशिस्तें लूज कर जाती है तो पीटीआई के लिए बहुत कुछ सोचने का होगा। और अगर पीएमएलएन जीत जाती है, फिर पीएमएलएन और लोकल बॉडीज भी जीतती है अगर, तो फिर पीडीएम या पीएमएलएन ये सोच सकते हैं कि अब हम जनरल इलेक्शन में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर पीटीआई रिटेन कर लेती है और लोकल बॉडीज में भी अच्छा परफॉर्म करती है तो पीएमएलएन पीडीएम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं ये दोनों जो है बाई इलेक्शन और जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, ये लिटमस टेस्ट और बेंचमार्क होंगे।